आज का ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पर हम लोग दिखाने वाले हैं, जो कि किसी के भी घर में हो सकता है या फिर ये हादसा ऑलरेडी कई लोगों के घर में हो चुका है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पर है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। क्या आपकी जान पहचान में ऐसा कभी हुआ है कि किसी की डेथ हुई है और उनकी डेथ के बाद ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस होता है। उस टाइम पे उनकी फाइनेंशियल तो कोई प्रायोरिटी है नहीं, फाइनेंशियल्स उनके हैंडल करना, लेकिन किसी की डेथ होने के बाद वो फैमिली बाद में फाइनेंशियली बहुत कंफ्यूज हो जाती है। बहुत सारे कागजात होते हैं उनके सामने कि अब इन कागजात का क्या करें, पहले कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग अप्रोच करें। इन कागजात के बारे में फैमिली को कुछ पता नहीं होता है और ऐसे मौके पे वो फैमिली इस तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि उसका फ़ायदा कुछ लोग उठा के उनको फाइनेंशियली फंसा भी सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसे कुछ केसेस देखे? हमने तो बहुत देखे हैं ऐसे केसेस। जब भी कभी किसी की डेथ होती है तो फाइनेंशियल तो उनका कोई कंसर्न ज़्यादा होता नहीं है इमीडिएटली। यदि कोई इंसान जिसकी मौत हो रही है वो अगर उस फैमिली का मेन फाइनेंशियल अर्नर है तो उसकी मौत का हादसा आपको फोर्स कर सकता है फाइनेंशियली सारी चीज़ें पहले देखने के लिए और प्रायोरिटी में लाने के लिए। यही सब चीज़ों का आज हम लोग समझेंगे कि अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ होती है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, किस तरीके से आप सीक्वेंस बिठाओगे, किस तरीके से प्रायोरिटीज़ को सेट करोगे। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। प्लीज़ आज का वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, बिकॉज हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल का आइकन है वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर ऑल का ऑप्शन टिक कर दीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने लोगों को शेयर कीजिए। चलिए फिर देखते हैं आज कि अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो हमने क्या करना चाहिए, हमने यानी फैमिली वालों ने क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग दो हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा होगा कि किसी और की डेथ होने जा रही है और जो भी फाइनेंशियली मैटर्स सारे हैंडल करने वाले हैं वो ज़िंदा है, और दूसरा एक हिस्सा ऐसा होगा कि जो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियली उस फैमिली में देखते हैं उन्हीं की मौत होने जा रही है, तो उनके एंगल से हम लोग कैसे सोचेंगे, उनके एंगल से हम लोग क्या क्या करेंगे। सो ऐसे दो हिस्सों में ये वीडियो हमने बांटा हुआ है। पहला हिस्सा यानी अगर किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है तो आप एज अ फैमिली मेम्बर क्या करोगे। सबसे पहली चीज़, किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए कि जिन पे आपको पूरे तरीके से विश्वास है और वो आपको अनबायस्ड और उनका कोई मतलब बिना रखे वो आपको मदद कर सके, या फिर आपके कम्युनिटी के कोई ऐसे मेंबर कि जो इस तरीके के लिए जाने जाते हैं या फिर वो इस तरीके से मदद करते हैं। सो पहले तो उनको जाके आप मिलिए और सारी चीज़ें खुल के बताइए। शायद वो लोग आपको कुछ सवाल पूछेंगे, उन सवालों का आप खुले होके एकदम जवाब दीजिए, सारा सच सच जवाब दीजिए, बिकॉज वो आपको वो सवाल पूछेंगे क्योंकि उनको जानना होता है कि क्या सिचुएशन है और उसमें क्या सजेस्ट करना है। दूसरी चीज़ कि लगभग 20 कॉपीज़ आपको डेथ सर्टिफिकेट के निकाल के रखनी है और उनके ऊपर अटेस्टेशन ट्रू कॉपी करवा के लेना है, क्योंकि बैंक से लेके घर तक लोन बाकी सारी चीज़ों के लिए सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर जगह पे जहाँ पे नेम ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर आपको एक कॉपी देनी पड़ेगी। तो कई बार आपको जाना पड़ सकता है, तो आप कम से कम 20 कॉपीज़ तो निकाल कर रखिए, कभी वो वेस्ट नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ ना लगे, लेकिन हमने कई बार लोगों को देखा है कि वापस जाते हैं वापस कॉपीज़ निकालते, तो एक लगभग 20 के आसपास और निकाल कर रखिए कॉपीज़। उसके बाद अब सोचना होगा कि इनकम के बारे में क्या करना है। अगर आप पूरे तरीके से उनके ऊपर रिलाय करते थे या फिर पार्शियली रिलाय करते थे कि उनके इनकम के ऊपर पूरा घर चल रहा है या पार्शियली चल रहा था, तो ऐसे टाइम पे अब ये सोचना पड़ेगा कि वो जो इनकम लॉस हुआ है उसको कैसे भरेंगे, उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो वो इनकम कहाँ से जनरेट कर सके ताकि वो जो गैप जो आने वाली है
उसको कैसे भरा जाए इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद 1 या 2 या 3 साल के उनके आईटी रिटर्न्स निकालिए, या फिर पिछले 1, 2 या 3 साल के बैंक पासबुक के उनकी कॉपीज़ निकालिए और वहाँ पे ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या वहाँ पर कोई लैंड या घर परचेज़ की कुछ एंट्रीज दिख रही है क्या, वहाँ पे कुछ ज्वेलरी परचेज़ की एंट्रीज है क्या, वहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या कहीं पे एफडी की है या पीपीएफ में पैसा डाला है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की एंट्रीज दिख रही है क्या, या क्रेडिट कार्ड के लिए कितना पैसा अप्रोक्सीमेटली हर महीना जा रहा है। ये चीज़ें आप उस स्टेटमेंट में देखने की कोशिश करिए ताकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी लायबिलिटीज़ क्या है, आपको कहाँ कहाँ पैसा कितना देना है और आपको कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखे, ये भी चीज़ें पता चलेगी। और फिर आपको करनी होगी सारी चीज़ें लाइन अप। जिनकी डेथ हुई है, अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करिए, वहाँ का जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको कांटेक्ट करके बताइए कि ऐसे ऐसी डेथ हुई है। क्योंकि कई सारी कंपनीज़ में फैसिलिटी होती है कि एक लमसम अमाउंट पे की जाती है, या फिर उनके पीएफ के फंड्स, या फिर कुछ ग्रेजुएट है, कुछ भी हो सकता है। कंपनीज़ के कुछ रिजर्व फंड्स होते हैं जो मिल सकते हैं एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट उस फैमिली को। फिर उनका कुछ लाइफ इंश्योरेंस था क्या, ये देखने की कोशिश करिए। शायद किसी फाइल में कुछ कागजात लगाए होंगे या फिर उनके कुछ सॉफ्ट कॉपीज़ उनके पास होंगे, कहीं तो कुछ तो मिलेगा। क्योंकि आजकल लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं लाइफ इंश्योरेंस से, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने घर पे ज़्यादा करके बताते नहीं हैं कि उन्होंने क्या क्या बंदोबस्त करके रखा है अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। कई बार हमने ये देखा हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर कुछ लाइफ इंश्योरेंस का उनका है पॉलिसी, तो वहाँ पे जाके उस कंपनी के वेबसाइट पे जाइए या फिर उनके कॉल सेंटर को कॉल करिए और क्लेम फाइल करिए। ये क्लेम फाइल कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कहाँ पे जाना है, क्या प्रोसेसेस करनी है और ऐसी क्या चीज़ें करनी है जिससे क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे ऊपर आपको उसकी लिंक भी दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको देखना है कि अगर जिनकी डेथ हुई है वो मेन अर्नर थे उस फैमिली के, तो उनके एम्प्लॉयर को जाके मिलना है और वहाँ पे देखना है कि क्या स्पाउस को वहाँ पे उनकी जगह पे नौकरी मिल सकती है क्या, या फिर क्या उनके बच्चों को सपोर्ट करने का कुछ उनके पास इंतज़ाम है क्या, वो एम्प्लॉयर के पास ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ है क्या। क्योंकि कई बार लोगों को ये पता नहीं होता, घर वालों को पता नहीं होता, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय है जो गुजर गए हैं उनको तो पता होता है, लेकिन घर वालों को पता नहीं होता। तो वो देखना है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से शुरू करें और जो सपोर्ट है बच्चों की स्टडी के लिए, या फिर बच्चों को हर दिन या हर महीने हर साल जो स्कूल के खर्चे आते हैं उसके लिए कहीं से बंदोबस्त हो रहा है क्या, और जो इनकम है वो रिप्लेस कर सकते हैं क्या बाय रिप्लेसिंग हिज जॉब बाय स्पाउस और हर जॉब बाय स्पाउस। ये हमें देखना है पहले। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे बैंक और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट्स, रिटायरमेंट के अकाउंट्स हो सकते हैं, मॉर्गेज या फिर कुछ लोन के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो सकती है, टैक्स रिटर्न्स, बिल्स जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे किए जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर कुछ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ढूंढ निकालनी है। अब ये जो सारी चिट्ठियाँ आपके पास आई है कि जो कुरियर से आई है या पोस्ट से आई है या फिर किसी कंपनी के लोगों ने लाके दी है, होता है कभी कभी ऐसा भी, तो वो सारी छोटी छोटी एक एक करके सारी इकट्ठा कीजिए और उसके बाद आपके करीबी कोई रिश्तेदार जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है उनको इनवाइट कीजिए, या फिर किसी फ्रेंड को या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को इनवाइट करिए और वही आपको डिसाइड करने के लिए मदद कर सकते हैं कि पहले कहाँ पे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना है, ये चिट्ठी क्या कहती है, वो चिट्ठी क्या कहती है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें वो लोग आपको गाइड करेंगे और उसके बाद आप वो रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है आप उनको अप्रोच करना शुरू कर देते हो। इसके बाद सबसे पहले तो ये जो एक्शन है उसमें से पहली स्टेप आएगी कि जो ड्यूज़ है बड़े और इम्पोर्टेंट जो बहुत महंगे ड्यूज़ है वो पहले पे ऑफ कर दीजिए। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स हर महीने लगभग 3.5% के आसपास इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ऐसे जो ड्यूज़ है वो पहले एक एक पे ऑफ करते जाइए जैसे जैसे आपको पैसा अवेलेबल होता जा रहा है। इसकी वजह से ना आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है जो सडनली आपके ऊपर आने वाला है वो थोड़ा सा लाइट होने में मदद मिलेगी। और इसके बाद फिर एक
शुरू करनी है नई शुरुआत। हर एक का अपना अपना ज़िंदगी का प्लान होता है कि हमें पहले ये करना है, ये गोल अचीव करना है, ये चीज़ करनी है। हर एक का अपना अपना प्लान होता है। लेकिन जब ऐसा हादसा हो जाता है तो कई बार अपने प्लानिंग्स को वापस सोचना पड़ता है, वापस रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो उसमें आपको आपके रिश्तेदार करीबी जो है, या फिर जो करीबी दोस्त लोग हैं, या फिर प्रॉपर कोई फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो आपको मदद कर सकते हैं पूरी सारी जो टारगेट्स है आपकी लाइफ है पूरा रिस्ट्रक्चर करने में। अब इसके बाद अगर इंश्योरेंस का क्लेम किया गया है तो वो जो इंश्योरेंस का पैसा आएगा उसका क्या करेंगे? तो उसमें सबसे पहले तो लायबिलिटीज़ आप पे ऑफ कर दीजिए। हो सकता है कि वो लायबिलिटीज़ पे ऑफ होने के बाद आपको मन की और दिमाग की शांति मिलेगी। दूसरी चीज़ कि अगर जो स्पाउस है, यानी अगर हस्बैंड की डेथ हुई तो पत्नी है, या अगर पत्नी मेन अर्निंग मेंबर है, हस्बैंड ज़्यादा नहीं अर्न करते हैं या वो बिज़नेस में है, तो सबसे पहले तो जो स्पाउस है उनका फिक्स इनकम करने के लिए हर महीना एक डे टू डे घर चलने के लिए जो फिक्स इनकम लगता है एक्सपेंसेस के लिए, उसका बंदोबस्त करिए। अब ये करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है क्लेम का तो फिर उसको आप रख दीजिए मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, बाजू में रख दीजिए, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए आप बाजू में रख सकते हैं, या फिर स्पाउस के रिटायरमेंट के लिए आप वो पैसा बाजू में रख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा सिनारियो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिनारियो, कि अगर आप खुद मेन अर्निंग मेंबर हो फैमिली के और भगवान ना करे टचवुड कुछ ना हो आपको, आप हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन भरोसा नहीं है किसका क्या हो जाए, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके पीछे आपकी फैमिली क्या करेगी? क्या उन्हें पता है आपने फाइनेंशियली क्या क्या बंदोबस्त करके रखा हुआ है? क्या उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर है? कई बार हम लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तो सारी चीज़ें मैंने ईमेल में रखी हुई है, लेकिन भाई साहब क्या ये उनको पता है कि उस ईमेल का आईडी का पासवर्ड क्या है, कहाँ है सारी चीज़ें? तो अगर आप खुद मेन अर्निंग मेंबर हो फैमिली के तो सबसे पहले तो वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर किसी डायरी में सारी चीज़ें लिख के रखिए कि आपके अलग अलग पासवर्ड्स क्या है, आपकी ईमेल आईडीज़ क्या क्या है, आपके बैंक अकाउंट्स कहाँ कहाँ है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ के रखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ कहीं पे ली है या ज्वेलरी ली है, या फिर कहीं पे लॉकर है बैंक में कहाँ पर है, डिमैट अकाउंट्स कहाँ पर है, म्यूचुअल फंड्स कहाँ पर है, और उनके एडवाइज़र्स के नंबर्स क्या है, बैंक वालों के नंबर्स क्या है, नाम क्या है, और फिर अगर पोस्ट में कहीं पे आपने पैसा रखा है या कहीं पे एफडी करके रखी है, कहीं पे कुछ बिज़नेस शुरू किया है तो वो बिज़नेस कैसे काम करता है, वो बिज़नेस के कागजात, वो बिज़नेस के बैंकिंग, आपके कौन से अकाउंट में कौन सा पैसा क्या आता है, कहाँ से आता है, कहाँ पे पैसा खर्च होता है, सारी चीज़ें आप प्लीज़ लिख के रखिए, क्योंकि भरोसा नहीं है आपके अंदर केमिकल लोचा क्या हो रहा है, या फिर भरोसा नहीं है कि बाहर जाते टाइम आपको कब क्या हो जाए, भरोसा नहीं है कि सामने वाला कब आके आपको ठोकर मार दे और कुछ भला बुरा हो जाए। भला तो होगा नहीं, होगा तो बुरा ही होगा अगर ठोकर मारेगा तो। लेकिन ऐसे मौके पे कई बार हमने ये एक्सपीरियंस लिया है कि घर वालों को कुछ पता नहीं होता। हम लोग घर वालों से पूछते हैं कि क्या आपके स्पाउस ने आपको कुछ बता के रखा है कि कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या क्या किया हुआ है? वो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, उन्होंने कभी कुछ हमसे डिस्कस ही नहीं किया। तो प्लीज़ 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 सबसे पहले आज ही जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे तो आप सबसे पहले अपने फैमिली के साथ प्लीज़ डिस्कस कीजिए आपने ये सारा बंदोबस्त कहाँ पे क्या क्या करके रखा है। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप एक वीकेंड पर या फिर चाहो तो एक दिन छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सारी चीज़ें लिख के रखिएगा और उसकी प्रिंट आउट एक आपके स्पाउस के पास दे के रखिए और एक ऐसे इंसान के पास दे के रखिए कि जो आपके बहुत करीबी है। ऐसे इंसान के फैमिली के ऐसे मेंबर को दे के रखिए कि जो एक ऐसे मोमेंट आने पर ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपकी फैमिली को फाइनेंशियली संभाल सके। तो ये सारी चीज़ें बताना आपको बहुत ज़रूरी था। ये कोरोना के वजह से इतनी सारी मौतें हुई हैं और घर वालों को कुछ भी नहीं पता। आज जो इंसान गया है दोपहर को हॉस्पिटल में, 4 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि वो गायब, वो एक्सपायर हो गए।
ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं और घर वालों को कुछ नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पे क्या करके रखा हुआ है। तो यही सारी वजह थी कि आपके सामने आज हम लोग एक सीरियस टॉपिक लेके आए। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ ये वीडियो आपके अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। शायद आपके एक शेयर की वजह से किसी की फैमिली फाइनेंशियली बच जाएगी और उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी ऐसे मामलों में। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये इसीलिए हमने बनाया था क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की अचानक से मौत हो गई है। आजकल रास्ते पर एक्सीडेंट्स भी अचानक से बहुत हो रहे हैं। तो कई बार हम लोग देख रहे हैं कि घर वालों को कुछ पता नहीं होता और ये जाने वाला तो इमीडिएटली सडनली चला जाता है और फैमिली सफ़र होती रहती है और ऊपर से फिर वो देखते रहते हैं कि अरे मेरी फैमिली सफ़र हो रही है, कुछ नहीं कर सकते ऐसे मौके पर। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के आइकन को क्लिक करके वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि जब भी हम ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो हम पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।